संभल से सपा विधायक इकबाल महमूद ने बीजेपी की 3 राज्यों की जीत पर बड़ा बयान दिया है। बीजेपी की जीत को कछुआ और खरगोश की दौड़ से तुलना की है। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव पर गठबंधन की जीत का दावा भी किया है। 5 राज्यों के चुनाव के बाद बीजेपी की 3 सीट पर जीत हासिल करने के बाद संभल से सपा विधायक इकबाल महमूद ने बीजेपी पर हमला बोला है और कहा कि बीजेपी ने 3 सीट जीती हैं। हिंदुस्तान नहीं और इंडिया गठबंधन को दबाने की कोशिश की जा रही है। 2024 में गठबंधन के सामने कोई नहीं होगा। आगामी चुनाव कछुआ और खरगोश की तरह है। सपा विधायक ने बीजेपी को जातिवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया है। पिछड़ों को दबाया जा रहा है। वहीं बीजेपी कहती है कि हमने अखिलेश यादव को तोड़ निकाला है। ये गलत है क्योंकि वह पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके पिता भी पूरा परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है। उनका कोई तोड़ नहीं है, उनका कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश की 95% जनता उनसे जुड़ी हुई है और सपा पार्टी अकेली ही बीजेपी को हराने में सक्षम है। बुलाई है क्या देश की राजनीति में बड़े बदलाव आ रहे हैं। पिछले दिनों में 5 विधानसभा के चुनाव हुए जिसमें 3 बीजेपी जीती, एक में कांग्रेस और एक में वहाँ के रीजनल पार्टी ने। तीनों विधानसभा के चुनाव के बाद में भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है कि हमने हिंदुस्तान को फतेह कर लिया। इस कदर शोर है, इस कदर शोर मचा रहे हैं और उस शोर के अंदर इंडिया गठबंधन को दबाने की कोशिश की जा रही है। राजनीति के अंदर बदलाव आते रहते हैं। 2024 की तैयारियां इंडिया गठबंधन भी कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। सभी को करना भी चाहिए, मगर भारतीय जनता पार्टी क्योंकि प्रोपेगेंडे में बहुत आगे है और उससे कई चैनल भी हमारे दबे रहते हैं, प्रचार प्रसार बहुत होता है। ये बस ऐसा समझ लीजिए 2024 का चुनाव ऐसा ही है जैसे कछुए और खरगोश के अंदर भागने की दौड़ की कंपटीशन चल रहा था। खरगोश तेज चल रहा था, कछुआ धीमे चल रहा था। खरगोश सो गया, कछुआ आगे निकल गया। मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि कोई तोड़ इंडिया गठबंधन का नहीं। विधानसभा चुनाव के संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि इस चुनाव में गठबंधन का कोई तय प्रोग्राम नहीं था। जो भी गठबंधन की बात हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के चुनाव के लिए हुई थी, क्योंकि देश की राजनीति केंद्र से ही तय होती है और केंद्र ही परिवर्तन कराता है। हर पार्टी और खास तौर से बीजेपी ये कहती है कि हम जातिवाद को नहीं मानते, हम करते हैं। मगर अब ये 3 विधानसभा चुनाव के अंदर इन्होंने जो अपने मुख्यमंत्री घोषित किए, उसमें सबसे बड़ा प्रचार ये है कि हमने पिछड़े को करा है, हमने अति पिछड़े को करा है और हमने उच्च जाति के लिए भी किया। मतलब जाति से वो भी बाहर नहीं है। और हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर, देश की राजनीति के अंदर जाति का बहुत बड़ा फैक्टर होता है और जाति के बिना मैं नहीं समझता कोई पार्टी आगे बढ़ सके। मध्य प्रदेश में ओबीसी के उन्होंने बना दिया यादव को, जिसको मेरे ख्याल में मध्य प्रदेश के लोग भी 10% जानते हैं और वो कहते हैं कि हम
ने अखिलेश यादव का तोड़ निकाला है। अखिलेश यादव इस देश का परिचित राजनेता है, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है, उसके पिता इसके प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उसके और चाचा भाई लोग भी यहाँ का विधानसभा में और लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते आए कर रहे हैं। उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आज भी उत्तर प्रदेश का यादव 90% से 95% तक समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ है। क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान समाजवादी पार्टी से लोकसभा में जुड़ पाएगा? यही तो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं बीजेपी वाले। और मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ था, साथ है और साथ रहेगा। मध्य प्रदेश में जिस तरह कांग्रेस और सपा नेताओं के बीच जंग रही है चुनाव को लेकर, वो आखिर थमेगी? फिर से गठबंधन में शामिल होंगे अखिलेश जी या पीडीआई बना रहेगा? गठबंधन खत्म कब हुआ था? गठबंधन तो है अभी, आज भी है। कैसा गठबंधन माना जाए, इसमें नेता तय नहीं हो पा रहा है। तब्दीली लाने के लिए इस भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए इंडिया गठबंधन को मजबूत होना बहुत जरूरी है। और उस संबंध में मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर देश के अंदर बहुत बड़ी आबादी, पूरे देश के अंदर अनुसूचित समाज की है, अगर गठबंधन हमारा किसी एससी के कैंडिडेट को आगे बढ़ाए प्रधानमंत्री के लिए, बगैर इस बात को सोचे कि हमारा पार्टी बड़ी है, हमारा रहना चाहिए, उनकी पार्टी बड़ी है, वो रहना चाहिए, हमने 4000-5000 किलोमीटर पैदल चलकर पूरे भारत की यात्रा की है, हमारा हक बनता है। हक किसी का नहीं है, हक सबका है। मगर देश देखना यह है कि आज देश की राजनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से हराया जाए, इस सरकार को किस तरह से खत्म किया जाए। विधायक जी, तेलंगाना में जिस तरह से कांग्रेस ने एमआईएम का स्पीकर बनाया है अकबरुद्दीन ओवैसी को, तो क्या कांग्रेस जो है इंडिया गठबंधन में एमआईएम को शामिल करेगी, ओवैसी की पार्टी को? पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं उसका जवाब भी दूंगा। मैं कहना ये चाहता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे का अगर ये इंडिया गठबंधन वाले प्रधानमंत्री के लिए चेहरा कर दें, मैं समझता हूँ कि देश की राजनीति के अंदर बहुत बड़ी करवट होगी और भारतीय जनता पार्टी देखती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी तो दलित को बना चुकी है, राष्ट्रपति बनाया है, उसके बाद राष्ट्रपति के बारे में आप क्या अनभिज्ञ हैं? आप नहीं जानते हैं? सारी पावर्स जो हैं वो प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। प्रधानमंत्री ही देश का हेड होता है। प्रधानमंत्री ही संसद के अंदर कानून बनाते हैं और कानून के अंदर संशोधन करते हैं। तो बीजेपी ने तो अभी आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया है, एक सवर्ण को मुख्यमंत्री बनाया है, ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया है। मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा, मैं देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ। देश की राजनीति के अंदर अनुसूचित जाति का बहुत बड़ा रोल है और कोई भी प्रदेश ऐसा होगा जहाँ कम से कम 20 से 30% तक इनकी आबादी ना हो। और हमने ये देखा है अपने राजनीति के 50 साल के करियर के अंदर कि जहाँ कहीं भी इस तरह के नेता आए हैं, जैसे जगजीवन राम जी आए या उनके बेटा आया, आजकल बहुजन समाज पार्टी है, तो इन लोगों के साथ में बिरादरी जुड़ती है। और जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम कहते यही हैं कि हम सब मिलकर जब लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। तो समाजवादी पार्टी भी अनुसूचित जाति के किसी प्रत्याशी को पीएम के लिए दावेदारी करेगी? मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि अगर इस पर विचार किया जाए
तो देश की राजनीति में बहुत बड़े फर्क पड़ेगा और इंडिया गठबंधन 3/4 से ज्यादा सीटें लेकर आएगा। क्या इंडिया गठबंधन में एमआईएम पार्टी शामिल होगी, जिस तरह तेलंगाना में एमआईएम का स्पीकर कांग्रेस ने अकबरुद्दीन ओवैसी को बनाया है? एमआईएम को कोई पार्टी देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष की बात करती है। देश की राजनीति में अगर आगे बढ़ना है तो सबको साथ लेकर चलना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम कर पाएंगे। 7 विधायकों की पार्टी अपने प्रदेश के अंदर 7 खड़ा करते हैं और दूसरे प्रदेशों में 25, 30, 40 तक करते हैं, और वहाँ करते हैं जहाँ सिर्फ मुसलमानों की अक्सरियत होती है। वो मुसलमान को हराने का काम करते हैं, जिताने का काम नहीं करते। वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी पर क्या काट है? मोहन यादव का क्या काट है? मोहन यादव कुछ है ही नहीं, काट का क्या है उसका? तो समाजवादी पार्टी की काट की क्या बात है? यहाँ समाजवादी पार्टी जो है बीजेपी को हराने के लिए सक्षम है। यादव पूरा इंटैक्ट समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी कास्ट से बना दिया जाए तो वो उसमें कोई बदलाव आएगा। विधायक जी, 3 राज्यों के चुनावों की बात कर रहे थे। जो आपकी पार्टी के जो सपा के राष्ट्रीय सचिव हैं स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन पर हमला बोल रहे हैं, उसका नुकसान भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है गठबंधन को लेकर, क्या कहेंगे? नहीं, इस संबंध में हमारी बात हुई है। अब उनमें कुछ उम्मीद है कि आगे कुछ तब्दीली आए। नहीं, अभी तो नुकसान हुआ पार्टी को, उसका नुकसान आगे भी हुआ। नहीं, कहीं नुकसान होता है, कहीं फायदा होता है। आप कहाँ नुकसान देख रहे हैं मुझे पता नहीं, कहीं फायदा भी है उससे। राजनीतिक लोगों का और संतों का ये कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो भी बयान देते हैं उसके पीछे अखिलेश यादव होती है। ये उनकी सोच है, वो हर जगह यही कहते हैं। ये मेरे अपने विचार है, पार्टी के नहीं। इस बयान से संभल के एससी लोगों को लुभाने की प्लानिंग चल रही है क्या? सिर्फ संभल के? मैं देश की बात कर रहा हूँ, आप सिर्फ संभल के आ रहे हैं। मैं देश की राजनीति की बात कर रहा हूँ। आप एक सेगमेंट के लिए है। गठबंधन में नेता कब तय हो रहा है? सपा से जुड़े हुए हैं मुसलमान, और आप बात कर रहे थे विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स, रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90, मथुरा।